केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल्स की रिएक्शन, केमिकल जब आपस में मिलते हैं और उनके बीच में रिएक्शंस होती है तो उसकी इक्वेशंस क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो दिस इज मी शालम रागी एंड लेट्स बिगिन टू कंप्लीट द चैप्टर 1। Chemical equation. So a word equation shows change of reactant to product through a arrow placed between them. तो इक्वेशंस का मतलब होता है कि कुछ भी, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम जिस प्रकार से लिखेंगे तो उस फॉर्म को केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। इक्वेशन मतलब इक्वलिटी, एस और आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एल एच एस में होते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्शंस करेंगे, जो आपस में मिलेंगे और जो उनसे बनेगा। जो इसमें बीच में एरो है, ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो करता है कि किस साइड में रिएक्शंस हो रही है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो मिलके जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं इसके। तो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और इस पूरी फॉर्म को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, वी हैव टू डू दिस। तो हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों पड़ता है, उसके लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है कि मास जो होता है उसको ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो CO प्लस 2H2O गिव्स यू CH3OH। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम लेफ्ट साइड में देखें जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी 4 H हैं और राइट हैंड साइड में देखें तो वहाँ पे भी 4 हैं, CH3 और एक H वो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने आपके पास रिएक्टेंट में होंगे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, क्योंकि मास को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस। तो कितनी प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, तो मेनली 4 प्रकार की होती हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड आगे के हम सेक्शन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनको हम समझेंगे इसको। सो फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब यहाँ पे कोई कंबाइन होता है, नाम से पता चल रहा है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नाउन एज द कम्बिनेशन रिएक्शंस। जो लेफ्ट हैंड साइड्स में जो रिएक्टेंट्स थे, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं और वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो रिएक्शन है वो कम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH ट्वाइस। तो कोई एक लाइम के साथ में अगर हम पानी मिला दें तो सेलेक्ट लाइम बन जाता है। इसमें कुल मिला के बात ये है कि इसमें रिएक्टेंट 2 हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं और वो दोनों रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जहाँ कहीं पर भी रिएक्टेंट कई सारे हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों और सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो द सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A single reactant breakdown to give simpler products. This type of the chemical reactions is known as a decomposition reaction. इसका मतलब ये है कि सिंगल रिएक्टेंट सिंगल होना चाहिए और वो कोई रिएक्शन करेगा और उससे क्या होगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंगल प्रोडक्ट को तोड़कर उसके सिंपलर पार्ट में डिवाइड करके उसके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे दे रखा है लाइमस्टोन जो है CaCO3, अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, क्विक लाइम प्लस CO2। तो ये जो CO2 गैस निकलेगी और CO सॉलिड स्टेट में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें कि सिंगल रिएक्टेंट हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें कि सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम उसको सनलाइट की
प्रेजेंस में अगर उसको रखेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट्स देगा, एक तो देगा सिल्वर और दूसरा देगा क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर क्लोराइड एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक सिल्वर और एक क्लोराइड। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इज नाउन एज सिंपली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि किसी की जगह को ले लेना। सो रिएक्शन इन विच आर एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात है कि कोई एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है या उसको उसकी जगह से हटा देता है और खुद बैठ जाता है, इस प्रकार की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स Fe+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ अगर उसको मिला देंगे तो उसमें जो इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें FeSO4 देगा। यानी कि यहाँ पे जो आयरन है, जो Fe है, फेरस है, उसने Cu को उसकी जगह से हटा दिया और SO4 के साथ बॉन्डिंग बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसने Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, और Cu अलग हो गया। सो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसमें प्रेसिपिटेट का मतलब सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो एक इस तरह के सॉलिड क्या नाम है कंपाउंड बन जाते हैं जो बाद में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि तली में बैठ जाते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें सिंपली आयंस का चार्ज का एक्सचेंज होता है। दो एलिमेंट होते हैं, जो आयंस होते हैं, वे अपनी अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na2SO4 है जो सोडियम सल्फेट है और दूसरा बेरियम क्लोराइड है। उसमें क्या होता है कि ये वाला आयन Ba और Na, ये वाला आयन, ये दोनों अपनी अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसमें दो आयंस ने अपनी अपनी जगह को डिस्प्लेस किया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई तो बना क्या, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था तो सोडियम सल्फेट की जगह पे बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की जगह पे सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऑक्सीडेशंस, The addition of oxygen and the removal of hydrogen is called the oxidation reaction। जिस रिएक्शंस में ऑक्सीजन को हटना पड़ता है और उसमें या फिर इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस प्रकार की रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे कि 2Cu+O2 है, ठीक है, तो इसमें CuO यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया है और जहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शंस। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे ZnO+C की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Zn का क्या हुआ है, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Redox reaction, तो the reaction in which one reactant get oxidized while the other get reduced, such reactions are called the oxidation and the reaction यानी कि redox reaction। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस या फिर रिएक्शंस जिसको हम बोल सकते हैं जिसमें कि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइनली होते हैं, उनको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन गैस मिलाएं तो क्या मिलेगा हमें, Cu। तो यहाँ पे Cu का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है और H2 के साथ में O मिक्स हो गया, यानी कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हुए हैं और इस प्रकार के रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। कोरोजन, when a metal is attacked by the substance around it such as the moisture, acid, etc., it is said to corrode and the process is called the corrosion।
सिंपल भाषा में बोलते हैं हम इसको जंग लग मतलब कि कोई मेटल है, अगर उसके आसपास मॉइस्चर है, नमी है, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं इसको, या एसिड से, पानी से अगर रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जंग लग जाना। आयरन कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर, ब्लैक कोटिंग विद द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग द कॉपर। तो ये जो है आयरन क्या होता है, इसमें रेड कलर का ब्राउन पाउडर निकलता है जब लोहे में जंग लग जाता है, या फिर सिल्वर जो है, सिल्वर काली पड़ जाती है, चांदी जो है काली पड़ जाती है, या जो कॉपर है, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होने लग जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती हैं जिसमें कि कोई मेटल जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके उनका क्या नाम है, उनके ऊपर इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, तो इस प्रकार के चेंजेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। मतलब कि क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ मेटल की बनाते हैं तो वो उसकी लाइफ जो है वो घटती जाती है डे बाई डे। अगर वो मॉइस्चर में, जैसे मान लो कोई चीज़ है लोहे की है, अगर हम उनको बाहर लीव कर दिया इन्वायरमेंट के साथ में और उसने मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर कोरोजन कर लिया, तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो घटती जाती है। बहुत सारे पुल वगैरह हैं डैमेज होते हैं इस कोरोजन की वजह से। ठीक है, व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी एज घटती जाती है। सोचो अगर कोरोजन ही ना हो तो फिर क्या नाम है, जो मेटल्स वगैरह हैं उनकी लाइफ स्पैन तक रहेगी। Rancidity. When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and the taste are changes. इसमें हम समझते हैं इस चीज़ को कि जो कोई प्रोडक्ट होता है, खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें फैट और ऑयल्स होते हैं, वो क्या होता है कि खट्टी होने लग जाती हैं। ठीक है, होता क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्मेल में और टेस्ट में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो कि इससे बचने के लिए क्या क्या जो हमें चीज़ें अपनाते हैं, तो कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनको एक टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि जो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ये इन प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं, हम कम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो रेंसिडिटी है इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, कीपिंग, तो इसमें क्या होता है कि फूड्स को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाए और उसकी जो प्रोसेस है, जो उसकी क्या नाम है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ जाए। चिप मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ द चिप्स with gas such as the nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized। तो चिप्स के पैकेट्स को आपने देखा होगा कि उसमें हवा भरी रहती है, कैजुअली उसमें वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे कि उसकी जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, और जब तक उसके अंदर वो हवा रहेगी जब तक वो चिप्स ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के रेंसिडिटी को रोकने के लिए उसमें ये गैस भरी जाती है। पिकल्स आर जनरली स्टोर इन द मस्टर्ड ऑयल। जो अचार वगैरह होते हैं उनमें हम देखा है अपने घर में कि मस्टर्ड ऑयल से उनको स्टोरेज करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए थोड़ी सी। ठीक है, एसिडिटी कम।